बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, युद्ध और भड़काने की कोशिश में जेलेंस्की भी नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने यूरोप से और ज्यादा हथियार मांगे। यूक्रेन की रक्षा के लिए मिसाइलें जरूरी हैं, यह कहा है जेलेंस्की ने। तो देखिए ये है जेलेंस्की का बारूदी प्रण। सवाल तो कई हैं, क्या युद्ध रोकने के पक्ष में जेलेंस्की भी नहीं है? क्योंकि कहते तो वो यही है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, रूस इसके लिए तैयार नहीं। क्या रूस पर विनाशक हमला करना चाहते हैं जेलेंस्की? वजह समझिए, यूरोप से करीब $250 बिलियन के हथियार मांगे गए। जेलेंस्की ने क्या कहा? रूस से हर दिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो रहे हैं, एयर डिफेंस के लिए हमें मिसाइलों की जरूरत है। बड़ी बात तो यह है कि 2025 में यूक्रेन को $45 बिलियन के हथियार मिले। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, क्या ये जो जेलेंस्की एक तरह से जिद्दी कहा जाएगा कि युद्ध को खत्म ना करने की वो जिद पर तुले हुए हैं, और ज्यादा हथियार और ज्यादा मिसाइल चाहिए इसकी मांग कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि अब जेलेंस्की को पता है कि अगर युद्ध जिस दिन खत्म हुआ तो उस दिन से यूक्रेन के ऊपर उनका जो शासन है, जो सत्ता है, उसका अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो चौथा साल है, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, और स्पेशली पिछले जो 6 महीना का जो रणनीतिक जो परिदृश्य बदला है पूरे वैश्विक पॉलिटिक्स में, वो अंतर है। और यही अंतर थोड़ा सा सिचुएशंस को अलग कर रहा है। अब जेलेंस्की की जो ये मांग है, ये मांग तो आज की नहीं है, 2022 से मांग होती रही है, और एक अनइंटरप्टेड सप्लाई रहा है डिफेंस का। हमें नेटो की तरफ से हमने देखा, अमेरिका की तरफ से चीजें बदल गई है। आप देखिए कि नेटो खुद अमेरिका से असहज है, असुरक्षित है। अभी आप नार्वे का जिक्र कर रहे थे, ये नार्वे, स्वीडन, इनमें इनके शब्दकोश में जो सामरिक क्षमता का कहीं स्पेस नहीं है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करना, जस्टिस की, डेमोक्रेसी की बात करना, जो 50 साल से अमेरिका इनको पढ़ाया सिखाया है। जो लड़ता है वो अमेरिका लड़ता है, और अमेरिका के सारे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश कहाँ बैठे हुए? अरेबियन सी में बैठे हुए हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है जेलेंस्की के पास में कि जिससे मुझे ताकत मिल रही है, वो ताकत कहीं चली गई मिडिल ईस्ट में। और जो जहां यूनिटी थी थोड़ा बहुत, वहां आपस में डिवीजन हो गया, यानी ग्रीनलैंड को लेकर के वो बहुत ही असहज स्थिति में है। तो सवाल ये कि नेटो यहां कोई सीन में नहीं है, तो जेलेंस्की को देगा कौन हथियार? कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि वो जो नेटो के कंट्री वो कहते हैं कि आर्टिकल 5 हमारे लिए है, हम आपको नहीं देने वाले हैं। तो जो जेलेंस्की का सवाल था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वॉर जोन में, वो धीरे धीरे खत्म नजर आता रहा है। अब जेलेंस्की कुछ भी मांगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब यहीं पर रूस को मौका है, या तो वो इस युद्ध को अंतिम रणनीति दे, अंतिम रिजल्ट में लाए, या तो फिर ऐसे ही जो लॉजिस्टिकल हम देख रहे, फाइट देख रहे हैं, चलती। सही बात है, वरना तो जंग का एक अंतहीन सिलसिला नजर आ ही रहा है। 4 साल होने जा रहे हैं और अभी भी जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे।